सुबह का सितारा। और अगर इस सेगमेंट में मैं आपको, आपकी होस्ट, अगर आपको थोड़ी सी जज्बाती दिखाई दे तो आपने जो है ना वो दरगुजर कर देना है, दिल बड़ा करना है। क्या होता है कि हम हर वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हर बात, हर सवाल का जवाब हमें पहले से ही पता होता है। किसी इंसान से अगर हम मिलने गए हैं, उससे मुलाकात करने गए हैं, बात करने गए हैं, तो हम एक पहले से एक खाका, एक इमेज बना के उससे जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस हम जो देख रहे हैं हमारे आसपास जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके क्या रीज़न है? ओवर थिंकिंग। खुद से हम सोचते हैं, एक परसेप्शन बना लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ज़्यूम कर लेते हैं। किसी भी सूरत हाल का जो रिज़ल्ट है हमने पहले से तय कर रखा होता है कि घर में शौहर से ये बात करेंगे, या सास से करेंगे, या ऑफिस में अपने बॉस से करेंगे, या कोलीग से करेंगे, या किसी दोस्त से करेंगे, तो आगे से तो जवाब यही मिलना है। इस सिचुएशन का एंड तो यही होगा। हम खुद अपनी जो नाज़रीन खुशियाँ हैं उनका गला घोट रहे होते हैं मुसलसल ओवर थिंकिंग करके, और हम अपनी रातों की जो नींद है वो भी इस पर ज़ाया कर देते हैं सोच सोच के। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि सोचने से होगा क्या सिचुएशन आप तब्दील कर देंगे, आप उसको बेहतर कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंक करने से, जो नेगेटिव, ख़ासकर जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमारे काम में बिगाड़ ला सकती है। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो हमारी सोच है, इसको हम अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं, इसको हम अपनी पावर में कैसे तब्दील कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है आज जो मेहमान, माहिर नफ्सियात डॉक्टर आकाशा खान साहिबा है। उनसे ही हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, इस पर काबू कब पाया जा सकता है, और हम अपनी नेगेटिव सोचों को पॉजिटिविटी में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और परेशान हूँ आज के टॉपिक को लेकर कि वाकई ये क्या हमारे बस में है। क्योंकि जब भी हम अपनी काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं या किसी के पास जाते हैं तो वो भी सोच कर गए होते हैं कि नहीं ये लेकिन अब हमारे बस में इफेक्ट थोड़ी होगा है, कि नहीं मतलब होगा। सोचना इंसान के बस में थोड़ी है ना। अब इंसान है तो अब सोच तो आएगी, लेकिन वो सोच हम पर इतनी हावी हो जाएगी कि हमारा चैन ही ले जाएगी। आई थिंक दैट्स टाइम टू रियलाइज ना कि अब हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी, वी हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं ये कह दूं कि सोचना बंद कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपने चीज़ों के लिए प्लान करना है, सोचना है। आप चीज़ें सोचेंगे तो ही आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हैं और वो सर्कमस्टांसेस हो भी गया है, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह उठ के भी वही सोच रहे हैं, पूरा दिन आपने अपना ख़राब कर लिया है, अपनी पूरी जो बाकी एरिया ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब कर दिए हैं, वो ओवर थिंकिंग के उसमें आता है कि आप बार बार एक ही चीज़ सोचे जा रही हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपने अपनी तरफ से अजम्पशंस कर लिए हैं, अपनी तरफ से आपने अज्यूम कर लिए कि अच्छा ऐसा होगा और वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वो नेगेटिव होगा। बिटवीन प्लानिंग एंड ओवरथिंकिंग। यस, एक ही बात को सोचना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, और प्रॉपर प्लान करना। क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपर प्लान होता है तो वो हम प्लान बनाकर हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अब इसको कैसे करना है, किसको कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये कब होगा, दैट्स ओवरथिंकिंग। और हम अपने आसपास के लोगों को भी शायद इरिटेट कर रहे होते हैं बार-बार एक ही सवाल करके। यही बात है ना कि हम बार बार चीज़ें सोचेंगे भी और वो सोच हमारे एक्शंस में भी तो आ रही है ना। बार बार वो चीज़ें करके अगर वर्क प्लेस में हैं तो वर्क प्लेस में कलीग्स डिस्टर्ब होंगे, बॉस के साथ काम जो है उस तरीके से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी आपकी जो है वो ज़ाया हो रही है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रही हैं। अच्छा, सोच लिए मैंने फ्रेंड को मैसेज किया था, उसने जवाब नहीं दिया, जरूर इग्नोर किया होगा, जरूर इसने मेरे से कोई और अच्छी दोस्त बना ली है, या जरूर इसने अब आप खुद ब खुद सोचे जा रहे हैं, ये ज़्यूम कर लिया ना आपने, खुद ब खुद सोची जाना है और वो भी नेगेटिव। आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उसको कोई इश्यू हो, वो बिजी हो, काम में हो, 100 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने नेगेटिव सोच के अपने आप को वो जो घंटे 2 घंटे जब तक रिप्लाई नहीं आना, वो आपने अपनी इमेजिनेशन जो कर ली है ओवर थिंक कर करके ना, वो आपको स्ट्रेस में भी लेकर जा रही है और एंग्जाइटी में भी लेकर जा रही है। आप एंक्शियस हो रहे हैं, आपके साथ जो है वो बहुत सारे और मसले हो जाएंगे। अब उससे क्या है कि आपकी बाकी सारी एरिया भी डिस्टर्ब हो रही हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपके अंदर जब दिमाग खाली नहीं है, आप क्या सोचेंगे? करेक्ट, पॉजिटिव है ही नहीं, करेक्ट, नेगेटिव चीज़ें माइंड में हैं, दिमाग हर तरफ जो है वो चलता जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास खाली दिमाग ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा सोच सकें या अपनी लाइफ की बाकी चीज़ें सोच सकें। अब कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपने सबसे पहले तो सोचना है
प्रॉब्लम है, सोचेंगे, देन आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन आप उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब पर्सन वेरी नियर टू मी, मुझे पता चला कि जी ये रात को शी डिस्कस के मुझे तो भाई रात को बोलने की बीमारी थी, तुम इतने सारे साइकोलॉजिस्ट से मिलती हो, सो पूछो क्या मसला है। माय सिस्टर शी इज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने डिस्कस किया, सो वी गेट टू नो कि भाई जो लोग सारा दिन सोचते रहते हैं उनका रात को भी जो दिमाग है वो चलता रहता है और वो सोता नहीं है और नींद कितनी डिस्टर्ब होती है। ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने जब बेड टाइम पे जाना है तो आपने सोने की जगह ना आप चीज़ों को सोचना शुरू। अब आप सोचिए, एक सोच आई है, सोच चलते चलते उसका तसलसल बढ़ते 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 आपने पूरी दुनिया बना ली है रात के टाइम, तो नींद कहाँ आएगी? आप पूरी पूरी रात जागते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे इन सारी चीज़ों में। तो आपने तो ये एक अपने आप को खुद से ट्रेनिंग दे दी ना, ठीक है, ट्रेनिंग दे दी आपने ओवर थिंक करने की। पूरा टाइम भी आप कर रहे हैं और उसके बाद रात भी आपने खराब कर ली। इसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि ओवर थिंकर जो होता है ना वो बात करना छोड़ देता है। अच्छा, अपने दिमाग में ही चीज़ें सोचना, अपने दिमाग में ही इमेजिनेशन करना, अजम्पशंस करना कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होगा या ऐसे नहीं वैसे होगा, तो आपने किसी से बात ही नहीं की। अब वो देखिए, वो जो सारी चीज़ें अंदर ही अंदर है ना, वो बाहर नहीं निकली किसी तरीके से। अगर वो बाहर निकलें तो आपके पास बहुत सारे जो है वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट वो बाहर तो निकली ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है ना कि ये शख्स जो कि हमें बात बात पर हम कभी किसी से कुछ डिस्कस करें और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें एंड रिजल्ट बता रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कुछ सिचुएशन का कोई सोल्यूशन बता रहा है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि दूरअंदेश भी हैं। दूरअंदेश होना एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अजम्पशन कायम कर लेना या खुद से कहानी का नतीजा बनाकर बता देना वो एक अलग चीज़ है और वो आपको समटाइम डिस्टर्ब भी कर सकती है। देखिए, ऐसे लोगों से दूर रहें जहाँ पे आपको एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये आपको सही से आइडिया या आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं देंगे। उसके बाद इट डजंट मीन कि आप जिससे बात शेयर कर रहे हैं या अपने दिल की बात कर रहे हैं वो आपका कोई क्लोज वन ही हो, वो ट्रस्ट वर्थी पर्सन होना चाहिए। आपको लगे कि वो आपको कोई अच्छी सजेशन दे, ठीक है, आप उससे बात करें। मसला ये होता है हमारा सबका कि हम बात करना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगला शायद हमें जज करेगा, अगला शायद हम पे कोई स्टिग्मा लगा दे, कोई टैबू लग जाएगा कि अच्छा इसको तो पता नहीं क्या मसला है, हम डिस्टर्ब होंगे। और हम में भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को सुनते नहीं हैं। जो आजकल अगर आपके पास कोई आया है और आप उसको इस तरह से कोई काउंसलिंग कर सकते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप उसको समझे कि वो पागल है या उसको ये सारी चीज़ें, तो आपको सुनना चाहिए उसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो माज़ी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उसकी बिना पर क्या हम अपने फैसले मुस्तकबिल के या प्रेजेंट के ले सकते हैं कि अगर एक गलत एक्सपीरियंस हो गया है तो हम एवरी टाइम, अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हें माजी के तजुर्बे से भी तुमने कुछ ना सीखा, तो ज़रूरी है कि हम उन्हीं तल्ख तजुर्बात को एक एग्जाम्पल बनाकर अपने कंधों पर बोझ बनाए फिरते रहें, या मूव ऑन करना ज़रूरी है, या उन तजुर्बात से सीखना ज़रूरी है और जो हमने तब नहीं किया अब ये लाजिम हो गया है कि अब इन सिचुएशंस पर तो हमने वही करना है क्योंकि माजी में तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। देखिए, लाइफ जो है ना वो अप्स एंड डाउन का नाम है, ठीक है। उसके साथ साथ ये है कि आपके इख्तियार में ना कामयाबी नहीं है, ठीक है, आपके इख्तियार में है मेहनत करना और बार बार करना। अगर आपको इस चीज़ का डर है, फियर है कि आप बार बार वो दोबारा से वो चीज़ करके फेल हो जाएंगे, तो आप कभी भी कोई रिस्क नहीं लाइफ में ले सकते। जो चीज़ें माजी में हो गई हैं उसको फॉरगिव करें, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें, अपने आप को इस चीज़ पे करें कि इट्स ओके, अगर हो गया कुछ आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। मसला कहाँ होता है, जो ऐसे लोग हमेशा पास्ट में रहते हैं वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, वो इसी गिल्ट में रहते हैं कि जो चीज़ें गुजर गई हैं या जो मेरा पास्ट है वही सब कुछ था। आपका प्रेजेंट आपके सामने है, आपका फ्यूचर आपके सामने है, थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचें ना। आप अपने माजी की चीज़ों के बारे में क्यों सोची जा रहे हैं? हाँ, माजी से जो गलतियाँ हैं उससे पॉजिटिवली लर्न करें, उससे सीखें। जो गलतियाँ आपने कर ली हैं या जो आपके साथ हादसा हो गया है, आप उन चीज़ों से, उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप ये ना करें कि अगर एक वर्ड्स आपको एक्सपीरियंस हो गया है टुवर्ड्स समवन, किसी पर्सन, तो आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दें। अगर एक ने डिसीव किया तो आप बाकियों पे भी ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज आपको लाइफ में अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी ना, आपको सारी। और इस चीज़ का डर मत सोचें कि दोबारा फेलियर होगी। इस चीज़ के डर से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, बहुत सारे लोग खो देते हैं इस चीज़ से कि भाई दोबारा भी हमारे साथ यही एक्सपीरियंस होगा। इट्स ओके,
हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक और बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। कोई बात नहीं, लाइफ तो इसी का नाम है ना कि आपके एक्सपीरियंस बुरे तजुर्बा सब साथ-साथ आप सीखेंगे। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ ना सीखें, ठीक, आप पास से भी सीखेंगे, नेक्स्ट जो भी होगा उससे भी सीखेंगे। हाँ, थोड़ा सा रिजर्व रहें, थोड़ी सी कोशिश करें कि चीज़ों को ऑब्जर्व के साथ पॉजिटिवली इसको जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर चलें, ये आप कर सकती हैं। लेकिन किसी चीज़ का रिजल्ट जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ पीपल अराउंड यू, आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास होते हैं जिनसे आप मशवरा करते हो। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा हमें एक तस्वीर की बुरी इमेज दिखाएंगे। आप जब उनके पास जाएंगे, बैठेंगे, तो वो आपको नेगेटिव एंडिंग ही बताएंगे या नेगेटिविटी ही ढूंढ कर दिखाएंगे आपके प्रॉब्लम का या मसले मसाइल का। एंड देन द अदर पर्सन, वो लोग जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव करेंगे, आपको हमेशा तस्वीर का अच्छा रुख दिखाएंगे। सुनो, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने दिल का हाल भी किससे बयान करें, कैथारसिस हम किस तरह की पर्सनालिटी के साथ जाके कर रहे हैं, जो कि बजाय हमारी ओवर थिंकिंग को कम करेंगे या उसको बढ़ा देंगे और हमें और बेचैनी हो जाएगी। देखिए अगर आप ओवर थिंकर हैं, आपको देखिए सेल्फ एनालिसिस हो जाता है ना अपने बारे में, तो आई वुड हाईली रेकमेंड नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ठीक है, आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आ जाती हैं लोगों से, आपको समझ भी आ जाती है 2-3 एक्सपीरियंस के बाद कि अच्छा ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या आपको एक अच्छी वाइब दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें, कोशिश करें। ये आपके अपने इख्तियार में है। ये लोगों को जो लगता है ना कि नहीं हमें लोगों की समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि अगला पर्सन जो है वो क्या कर रहा है हमारे साथ, ऐसा हो नहीं सकता। आप भी पूरी लाइफ जो है वो एक लेकर आ रहे हैं, आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। तो आप भी होते हैं जब हम अपने फैसलों पर अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और हमें दूसरों के मशवरों की जरूरत पड़ती है। देखिए दूसरों के मशवरों की एट सम पॉइंट आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन एवरी टाइम नहीं, हमेशा नहीं। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कर रही हैं या जो आप सोच रही हैं वो सही है। लेकिन एटलीस्ट आप बात करना, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि बात करने से क्या होता है, आप उससे ना माने उसकी, अब वो आपको जो मशवरा दे रहा है आप ना माने, एटलीस्ट बात करें। आप खुद बात करेंगे, आपके अपने अल्फाज निकलेंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपकी अपनी चीज़ों में ऐसे आप एक ऐसे इंसान से मशवरा नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों का कोई प्रॉब्लम आपको हो गया है, तो आप अपनी किसी ऐसी दोस्त से मशवरा नहीं ले सकते जिसकी शादी ही नहीं हुई है, तो वो आपको क्या मशवरा देगी? आप उससे बात जरूर कर सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप अपनी सिंगल फ्रेंड से पूछ लेते हो कि भाई मैं क्या करूं, मुझे तो ये, वो आपको, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती। इसी तरह अगर आप आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई मसले हैं और आप किसी हाउसवाइफ से मशवरा कर लो, सो वो आपको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगी कि आप वर्किंग जो वुमेन हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या सिचुएशंस हैं। तो ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम मशवरा एक्चुअली ले किससे रहे हैं, और जिससे ले भी रहे समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही उस सिचुएशन में हो या आपके वर्क प्लेस पे हो। समटाइम्स हर इंसान की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके तजुर्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के ऊपर उसमें पर्सनालिटी वेरी करती है ना। आपकी पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है एक आपके लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो और वो मेरे लिए ना हो, और मेरे लिए हो और वो आपके लिए ना हो। तो इट डिपेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन उसमें ये है कि आप सजेशन ज़रूर लें, बात ज़रूर करें, आपकी अपने लफ्ज़ों में आपके सोल्यूशंस हैं। मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि बात करना कभी ना छोड़े। हमारा मसला ही स्टार्ट वहाँ से होता है कि जब अब ओवर थिंकिंग जो यहाँ पे चल रही है, अगर आप बात करेंगे तो लफ्ज़ों से निकलेगी तो सही ना, आधी तो आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, तो आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से आपको जो है वो अपने आप को टैकल करना है और इस चीज़ को कवर करना है। अच्छा, ये हमारी स्ट्रेस को भी ट्रिगर करता है डेफिनेटली। अगर आप देखिए पूरा टाइम आप जो है वो ओवर थिंक कर रही हैं, एक चीज़ को सोचे जा रही हैं, अब उससे आपकी वर्क प्लेस भी डिस्टर्ब होगी, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होंगे, देखिए और भी बहुत से मसले होंगे। इट लीड्स, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो हैं, और भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, और भी आपको जो है वो ऑब्सेशंस हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा, एक ही चीज़ को बार बार सोचे जाना। ये ऑब्सेशंस के काफ़ी जो है वो रिसर्चेस इस चीज़ को प्रूव करती हैं, ऑब्सेशंस होती हैं लोगों को, तो ये करती है, ये डेफिनेटली करती है। अगर आप इसको स्टॉप नहीं करते तो ये बहुत सारे और मसाइल का भी शिकार आपको कर सकती है। उस बात का क्या कि ये सोच तो भाई हमारे बस में नहीं है, आप समझती हैं, यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपको लगता है कि नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में है, बड़ी एक इसको कर सकते हैं। ओके, बड़ी छोटी सी बात है, जब एक सोच आपको डिस्टर्ब कर सकती है तो उस सोच आपको ठीक क्यों नहीं कर सकती? करेक्ट, ठीक है, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती ये बात कि जब एक नेगेटिव थॉट आपको डिस्टर्ब कर रही है तो अगर हम उस सोच को बदल दें पॉजिटिव में, तो वो आपको ठीक भी तो कर सकती है ना।
तो दिस इज द पॉइंट कि आपको अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं या आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम है तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो इस चीज़ का ख्याल करें, ये बड़ा ज़रूरी है कि इट्स ओके अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को रिप्लेस करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, हमने बहुत देखा है कि बहुत सारे घरों में एक्चुअली मसले मसाइल आपस के नहीं होते हैं, लोग बाहर के जो मूड्स हैं वो घर लेकर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ज़्यादातर अब तो शहरों में ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन अगर हम शहरों से बाहर देखें तो मर्द यूजुअली जब बाहर जाते हैं और अच्छा बुरा दिन गुजरता है जैसा कि हमें पता है, तो वो उसी मूड को कैरी कर कर घर आते हैं, लो मूड में रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसको भी सोचते रहे, जहन से अपने ख्यालात को दिन भर की उस थकावट को, लोगों के बुरे रवैयों को, इखलाक को कुछ लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि जब हम घर आएँ तो हम वो सारी थकावट, लोगों के बुरे इखलाक, रवैये सब कुछ घर से बाहर छोड़ कर आएँ? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको इस चीज़ को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस किसी की लाइफ में नहीं है और वो डेली रूटीन से नहीं गुजर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। आजकल की जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, तो उसमें ये कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई ना कोई जो है वो मेडिटेशन, कोई रिलैक्सेशन थेरेपी ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप खुद घर में कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आपको किसी को कंसल्ट ही करना पड़ेगा। मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, टू जस्ट मेक रिलैक्स योर माइंड, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज यहाँ से आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, यहाँ से आपका माइंड खाली होगा तो ही आप दूसरी चीज़ों को सोच सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद ये है कि आजकल जो है वो एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई हैं बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज से ये होता है कि आपके अंदर जो है वो एक प्लेयर हार्मोन सिक्रिएट करता है, तो आपको अच्छा फील होता है, आप रिलैक्स करते हैं। पूरा दिन के बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लें, अच्छा जिम नहीं जाया जा रहा, इट्स ओके, 15 मिनट की वॉक कर लें, ये भी काफ़ी है। लेकिन आप अपनी इस चीज़ में, डेली रूटीन में इस चीज़ को लेकर आएँ, अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने आप को, ग्रैटिट्यूड बड़ा ज़रूरी है। हमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं उसके पास ये है, हम पूरे दिन के पास जो है वो रूटीन में जब घर आ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पास ये है, ये अचीव नहीं किया, ये नहीं किया, ये मेरे पास ये नहीं था। आप ये देखें आपके पास क्या है, जो आपके पास है हो सकता है वो किसी और के पास ना हो, तो आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए, आपको उन चीज़ों पे अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए जो आपको मिल गई हैं। जो आपके पास नहीं है वो हो सकता है कि भाई उसकी अपनी स्ट्रगल है ना, वेरी वेल सेड, वेरी वेल, ठीक है ना, वो उसकी अपनी स्ट्रगल है जो उसको मिल गया, जो आपको दिख रहा है। अब आपको नहीं पता उसने कितनी पेनफुल, कितनी सफरिंग के बाद वो अचीव किया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो अपने दिल का हाल इतना बयान नहीं करते, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं मर्द रोता नहीं है या एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या जज्बाती भी अगर है तो अपने जज्बातियात का इजहार नहीं कर सकता। कैथारसिस, जो कि साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ की जाती है, ये मर्दों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ख़वातीन के लिए। ख़वातीन तो यूजुअली देखना अपने दिल का हाल बयान कर लेती हैं, किसी दोस्त से बात कर ली, माँ के आगे जो है वो अपना दुख शेयर कर दिया, लेकिन जो मर्द हैं वो सब चीज़ें अपने अंदर ही रखते हैं, उनका कोई कैथारसिस नहीं हो पाता। ये नुकसानदेह है ज़हनी दिमागी सेहत के लिए। देखिए, औरतों के जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो तो रो भी लेती हैं ना, हाँ, एक्सप्रेशन उनका एक अपने इमोशंस का जो है वो बड़ा एक ऑब्वियस सा होता है, वो दिख जाता है, लेकिन मर्दों का इस तरह से नहीं होता, ठीक है। उनका जो एक्सप्रेशन का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनकी डिस्ट्रक्शंस होती है, रिलेशनशिप सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, फैमिली डिस्टर्ब होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद वर्क प्लेस पे आप अगर हैं तो आपकी वो भी डिस्टर्ब होगी। तो मर्दों का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट ज़रूर होता है, लेकिन ये उतना ही उनको भी नुकसान है जितना कि औरतों को होता है। तो इसमें हाँ सिर्फ ये होता है कि उनके अंदर थोड़ा सी बर्दाश्त ज़्यादा होती है, थोड़ा सा उनका जो है उनको काबू करना आता है, उनको कवर करना थोड़ा सा आता है, लेकिन अंदर तो इमोशन तो सेम है ना। वो सारी चीज़ें तो आपकी सैडनेस है, डिप्रेस्ड अगर आप हैं तो वो तो सेम है जो औरतों के अंदर है, तो ये तो सेम है। उनके लिए भी यही सारी चीज़ें हैं कि वो भी अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को मैनेज करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, बिकॉज उन्होंने बाहर ज़्यादा देखना होता है। औरतों ने अगर वो वर्किंग पर्सन भी हैं तो उन्होंने उसके बाद घर आना है, घर चीज़ें देखनी है। मर्दों के पास तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है ना। बड़ी बड़ी अच्छी मुझे आदत लगती है उन लोगों की जो लेट गो करना जानते हैं, चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, उनको अपने हाथ से निकाल दें, इस बंद मुट्ठी में कैद करके मत रखें अपनी सोचों के अंबार को, अपने जहन पे, कंधों पे किसी किस्म का बोझ मत लगे। कितने कमाल के वो लोग होते हैं कि अगर कोई शख्स उनको कुछ कह भी दे, लेट इट बी गो, अब जाने दो यार, मुझे क्या फर्क पड़ा है, किसी के बुरा कहने से आप बुरे हो जाएंगे? नहीं होंगे।
हमारे घर के डॉक्टर आकाशा कितने मसले मसाइल इसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू लेट इट गो। एग्जैक्टली, जाने ही नहीं कि अच्छा अब तो इसने मुझे, अब तो मैं भी, अब देखना अगली चाल पे चाल और चीज़ें, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया बोलो अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा। जब आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, ट्रस्ट मी, हम इतने रिलैक्स हो जाएंगे, हम इतने इजी हो जाएंगे, हम एक्चुअली वो जो बोझ लिए फिर रहे हैं ना, हम उससे आज़ाद हो जाएंगे। ये किसी और ने नहीं करना, ये आपने खुद करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाशा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।